दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आईटी जेई एडवांस, नॉट इनऑर्गेनिक। सिर्फ आप अगर इससे करोगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर, और एक बार फिर से हम लोग जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज में आ चुके हैं। और आपको एक बात इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने जेई एडवांस पीवाईक्यूज की एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप जो भी जेई एडवांस के पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं वो चले जाएं, उस पर देख लें। इसके अंदर हम सारे चैप्टर्स की पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पी ब्लॉक का मैं करवा चुका हूँ, आज कोऑर्डिनेशन है, फिर उसके बाद आपका मेटलर्जी हो जाएगा, फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग, फिर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे सारे। दूसरा, जिनको स्कोर रिवीजन करना है वो स्कोर रिवीजन की जो आपके पेपर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, और कुछ जो मैंने थ्योरी के वीडियो डाले उनकी भी अलग से बना देंगे। तो आप इन सबको ज़रूर से फॉलो करिएगा दोस्तों, और प्लेलिस्ट पे जा करके अपनी नीट को पाइए और जेई में एक अच्छे रैंक को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम इज एटॉमिक नंबर 24, 25, 26 एंड 27। जल्दी करो। मेरे हिसाब से आंसर आगरा आएगा, क्योंकि Mn देखेंगे अपन तो Mn पर आपका कोई भी चार्ज नहीं है। Mn अगर आप देखें तो Mn पर ये आपका Mn है। इस Mn+2 पर आपका जो है 3D कितना आएगा जल्दी बताओ? 0। Mn+7 है, सॉरी ये +2 नहीं है। ये आप देखिए +7 आएगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते ही आपका +7 आएगा, B0 आएगा, तो आंसर 1 बन गया, क्योंकि नो डी इलेक्ट्रॉन बोल रहा था। अगला करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज। आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखिए, अगर आप देखेंगे अमोनिया को तो sp3 आएगा भाई। sp3 देखते ही कर दिया, ये रहा sp3, और कहीं दिख नहीं रहा तो आंसर ही पी आ गया, ये लो। और आपको वैसे पता है PtCl4-2 का आपका DsP2 होता है, PCl5 का होता है sp3d होता है, और BCl3 का आपका sp2 होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फटाफट से। वेरी गुड, जल्दी जल्दी स्पीड में पकड़िए। द स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप इज टेट्राहेड्रल शेप का मतलब होता है आपका हाइब्रिडेशन sp3 आ जाए तो आंसर मेरे हिसाब से तो डेली आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं Ni पर जो चार्ज होगा वो Ni पर +2 आएगा, वीक फील्ड लिगेंड है ये Ni +2 आ जाएगा, 3d8 होगा, और अगर d8 होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी आपको पता है? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि वीक फील्ड है। आप 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका S होगा, ये आपका 3p। तो उस कंडीशन में ये आपका क्या आ जाएगा? sp3 टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, और पैरामैग्नेटिक। आंसर है डेली। अगला करो। द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। वाओ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कौन है जल्दी बताओ? कौन सा ऐसा पेयर है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहा है आपको? अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है वो। हो गया। देखो, आप सबको पता है यहाँ पे कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसी में आएगी, क्योंकि Mn पर +7 चार्ज आ रहा है, क्रोमियम पर +6 आ रहा है, तो इसमें तो कुछ करने जैसा था ही नहीं। अगला करो फटाफट से, ये भी अच्छा सवाल है। हुआ? चलिए फिफ्थ जल्दी। कोबाल्ट पर चार्ज देखना आपको बस। देखिए फिफ्थ के अंदर अगर अपन देखें तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, हाँ या ना?
ये वीक फील्ड लिगेंड अगर आप देखो तो कोबाल्ट जो है वो +2 चार्ज है। यहाँ पर देखो आप ये -4 है, यहाँ -2 आएगा, ये +2 है। अच्छा, अगर यहाँ +2 नहीं भी दिया जाता ना तो मरकरी अगर अकेला लिखा होता है तो वो मरकरी +2 काउंट होता है, क्योंकि मर्क्यूरस आयन होता है ऐसा वाला, ये होता है +1 में। तो अगर ऐसे लिखा है तो इसका अंडरस्टूड ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगा। ये +2 है तो यहाँ -2 आ गया, तो कोबाल्ट पर +2 आ गया, 3d7 आ गया। साइनाइड एक वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। तो आप टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में 7 इलेक्ट्रॉन करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या था, √n+2। तो आप देखो अब अंडर रूट रख के देखो कितना आया, 3, और ये आया 3, तो कितना हुआ ये बोलो 15। तो आंसर है बॉम्बे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट सेम कलर इन सॉल्यूशन? सेम कलर इन सॉल्यूशन, देखो जल्दी करो। अच्छा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, इसकी एक थ्योरी होती है कि Dn एंड D10-n हैव सेम कलर। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, D1 से लेकर के D9 तक अगर है तो कलरफुल होते हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, D1 से D9। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ करके ये आप याद कर लेना, Fe, हाँ F6, ये 3- ये कलरलेस होता है, जबकि इसके अंदर D5 है। क्लियर? तो ये D1 से D9 जो है वो क्या होगा, कलरफुल होंगे हमेशा, सिर्फ इसको छोड़ के। ठीक है, और अगर D0 आ जाए एंड D10 आ जाए तो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस। तो ये थ्योरी याद रख लो कलर की। और अगर Dn और D10-n आ जाए तो सेम कलर होता है। अब आप दिमाग लगाओ किस में क्या हो सकता है, ट्राई करो। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ कॉपर पर मेरा +2 आ रहा है, +2 आ रहा है तो यहाँ D9 आ रहा है। और अगर वेनेडियम पर देखूँ तो वेनेडियम पर आपका ये ऑक्सीजन -2 है और ये है, तो वेनेडियम +4 आ रहा है, +4 आ रहा है। तो वेनेडियम कितना होता है बोलो, वेनेडियम कितना होता है? वेनेडियम का 3d2-4s2, तो यहाँ पर 3d2-4s, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3-4s2, तो ये हट जाएंगे 2 और 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ 1 है, देखो 10-1 आ रहा है, 9, 10-1 करेंगे D9, ये भी 9, तो ये 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा, तो इसका मतलब बी आंसर है। सेम कलर वाले कंपाउंड ऐसे होंगे। कलर याद नहीं होना चाहिए आपको, सिर्फ आप अगर इससे करोगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? अगर आप सिर्फ इससे करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? हाँ, इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो इसको। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में D1 से D9 है तो उसे कॉम्प्लेक्स को आप कलरफुल बोल देना, सिर्फ इसको छोड़ के। FeF6 3- ये कलरलेस होता है। ठीक है, D1 से D9 हमेशा कलरफुल। अब अगर Dn और D10-n आता है, सेम कलर बोलना उसको, सेम बोलो कलर। ठीक है, अगला करो फटाफट, चलो। Which type of isomerism is shown by CONS3 4Br2Cl? Yes, try. बहुत अच्छा, मल्टीपल भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, ट्राई करो। हो गया? देखो ये जो हो सकता है, ये कैसा हो सकता है, देखो ध्यान से। देखो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को बनाएं तो आप ऐसे बना सकते हैं, CONS3 4Br2 पीछे Cl। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, Cl और यहाँ Br और Cl। ये आयनाइजेशन तो हो गई, और ये Ma4B2 भी हो गया। Ma4B2 में अपन ने क्या पढ़ा था? अबे सो मत, जागो, क्या अभी भी सो रहे, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्या पढ़ा था?
ज्योमेट्रिकल आंसर आ गया। अगला करो। वाओ बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी करो, ट्राई फटाफट। क्वेश्चन नंबर खुद ट्राई करो। देखो अगर NiCl2 KCN से रिएक्ट कर रहा है, साइनो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइनो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसमें क्या होगा। साइनो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, NiCN4-2। और आप अगर इसका बनाओगे Cl का, तो ये बनेगा आपका NiCl4-2। बस तो यूपीसी नाम पूछ रहा है तो देखो, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2 आ गया और पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो, ये तो आ गया, आ गया, बचा क्या। ठीक है अगला देखो, प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए कौन सा है, ए अभी लिखा था ना अपन, NiCN4। CN साइनाइड वाला, साइनाइड वाले में क्या होता है, जीरो। साइनाइड वाले में क्या आता है, जीरो। साइनाइड वाले में क्या आएगा, जीरो। और Cl वाले में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यानी कि ए तो होगा पैरामैग्नेटिक, ए सॉरी डायामैग्नेटिक, बी पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि आंसर सी। इसका आंसर क्या आएगा, सी। अगला, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए बी, अभी बताया था, क्या बताया था कि ये जो ए था वो तो ये था, इसका हाइब्रिडेशन आपने बताया था DsP2 होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, इसके अंदर म्यू जो होता है वो 0 होता है, डायामैग्नेटिक होता है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी होता है, लो स्पिन भी होता है, इसके लिए इतनी सारी बातें हैं। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, 2.87 होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर ही इनर और आउटर नहीं होता, लेकिन ये हाई स्पिन भी होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक साथ दे दी आपको, आंसर आप दे सकते हो DsP2 और sp3। चलो अगला, वो कह रहा है कि इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.128 एंगस्ट्रॉम, then what is the value of CO bond length in the FeCO5। ठीक है, अब इधर देखो, तो the bond length of CO bond in the carbon monoxide is 1.128 angstrom, and what is the value of CO bond length in FeCO5। सिनर्जिक बॉन्डिंग याद आ रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जब हमने पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि यार जो CO बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो वैसे तो 1.128 एंगस्ट्रॉम होती है, बट अगर आप किस में कर दोगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बढ़ करके 1.150 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। अब आप बताओ आंसर क्या है, ये रहा 1.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है अगला करो, अमंगस द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट। तो लोएस्ट आपको समझना है, खुद ही निकालो। बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है या बॉन्ड ऑर्डर, ये चेक करा करो हमेशा, आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो, तो सवाल को ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ देखो क्या पूछा उसने, बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में समझना है। CO बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट किस में होगा, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, लोएस्ट आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसमें माइनस चार्ज आ रहा होगा, क्योंकि माइनस आते ही आपके मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। माइनस अगर आएगा तो मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी तो CO के एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा, CO के एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा तो CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, CO बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। तो आंसर दिल्ली। अगला देखो, ये मैच द कॉलम है, जल्दी करो। मैच द कॉम्प्लेक्स इन द कॉलम 1 with their properties listed in column 2. Indicate your answer by the darkening the appropriate bubble of the 4x4 matrix given in the ORS.
जब वहाँ की बत्ती जलाते हैं तो देखो क्या होगा। अब देखो दिमाग लगाते हैं। आप सबसे पहले देखो, आप CONH3 होल 4 और H2 MA4B2, तो ये हो गया A4B2 हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा P, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें कि आप यहाँ पर देखो Cl है और वाटर है, तो हाइड्रेटेड भी हो जाएगी, तो हाइड्रेटेड तो दी नहीं दिखते हैं, हाइड्रेटेड नहीं दे रखी है। अब आप देखो क्या हुआ, क्या, तो P तो आप टिक कर ही दोगे। P के अलावा अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा आपको इसका, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ये आपका कोबाल्ट पर +2 आएगा, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो PQ, ठीक है। डायमैग्नेटिक आना नहीं, मेटल आयन विद द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस S। दूसरे वाले को पढ़ो, PT के अंदर भी सेम आएगा। PT में सेम क्या आएगा देखो, आया ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्योंकि Ma2B2 स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका, ठीक है। इसको देखो अब, इसके अगर अपन देखें तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक आएगा क्योंकि कोबाल्ट पर +2 चार्ज आ रहा है, और S आएगा क्योंकि +2 है। निकल वाले को देखो आप, निकल के अंदर क्या दिख रहा है बोलो, निकल के अंदर भी सेम आप देख सकते हैं Q और S। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और S क्या दिख रहा है, देख के बताओ, S यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेटल पर +2 चार्ज, तो आ गया ना PQS RS QS। और ये जल्दी करो, अगला करके बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। अभी आपको मैंने कलर का एक कॉन्सेप्ट बता दिया था, याद हो तो। कलर का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि D1 से D9 हमेशा कलरफुल होगा, D10 कलरलेस होगा, D10 कलरलेस होगा। आपको यहाँ पर पूछा कलरलेस कंपाउंड या कलर, तो कलर्ड कंपाउंड पूछा है तो D1 से D9 आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, क्या आना चाहिए, D1 से D9। तो आपको दिमाग लगा के सोचना भाई किस में होगा कलर्ड। मुझे तो C दिख रहा है, CuF2 कॉपर +2 D9 सिस्टम, बस D9 होती कलरफुल, खत्म। अगला करो IUPAC नाम, NiNH3 होल 4 +2। अमोनिया का नाम लिखते समय स्पेलिंग में MM आता है, ये ध्यान रहेगा, MM 2008 के अंदर आया था ये सवाल, देखो तो MM वाला सही कर रहा है, यहाँ पर चेक करके देखो। तो आंसर क्या जाएगा, IUPAC नेम ऑफ NiNH3 होल 4, तो टेट्रा अमाइन निकल 2। निकल क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, और वो माइनस है तो निकलेट आएगा, तो आंसर जाएगा C, निकलेट है। ऊपर वाला क्यों नहीं गया, क्योंकि निकलेट नहीं आया, C आंसर इसका, C। अगला देखो, बहुत NiCO होल 4 NiCN होल 4 आर डायमैग्नेटिक, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन दिस। ट्राई करो भाई, एक बात बताएं, ध्यान से करके जाना। अच्छा सवाल है ये आता है कई बार। देखो इसका हाइब्रिडेशन आप फिक्स याद कर लो यार, ये बहुत परेशान करेगा नहीं तो आपको। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अगर आपकी याद नहीं हो तो याद कर ही जाओ। ये एक तो होता है sp3, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है आपका लो स्पिन प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। इसका EAN होता है 36 और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को भी फॉलो करता है, यानी जो भी 36 रखते हैं वो सब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, तो 18 आ जाएगा ये। और ये प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन है। क्लियर दोस्तों। अब ये आया Ni, तो NiCN होल 4 तो अभी बताया था यार, ये कितनी बार, तो ये आ गया 3 से 4 बार। ये DsP2 होता है, याद कर लो ना इनको। स्क्वायर प्लेनर होता है, डाया होता है, म्यू इसका 0 होता है,
लो स्पिन ये होता है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्लियर? अगला ये करो, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स MnS3 होल 4 Cl2 आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स MnS3 होल 4 Cl2 causes excess of symmetry। जल्दी करो, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट करो। देखो मजेदार बात, जेई एडवांस के अंदर इसका आंसर गलत गया था। इसका आंसर उन्होंने दिया था आगरा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ही रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अपन इसका आंसर आगरा नहीं देंगे, बॉम्बे देंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आप जब कोई भी PYQs की किताब कर रहे होंगे तो उसमें इसका आंसर आपको हो सकता है कि आगरा मिले, और इसका एक्चुअल आंसर है बॉम्बे। अब आप सोच रहे होंगे सर हम क्या करेंगे। देखो 2008 तक IIT एडमेंट थी कि मैं आंसर चेंज नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद जब ये बहुत बड़ी ब्लंडर होने लगी तो जेई एडवांस ने ये कहा कि भाई हम चेंज कर देंगे। तो अब वो दो आंसर भी देती है और अपने आंसर्स करेक्ट भी करती है। पहले आंसर की करेक्ट नहीं की जाती थी, अब होती है, दो आंसर भी दिए जाते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि आपके पास इसका रीजन होगा। बहुत बढ़िया, फेमस एग्जाम्पल है ये। इसका नाम होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? ब्राउन रिंग। ये सॉल्ट के अंदर ब्राउन रिंग बनती है इससे। जल्दी ट्राई करो इसको फटाफट। अच्छा सवाल है ये। आपने नोटिस किया 2008 में कितने सारे सवाल आए कोऑर्डिनेशन के। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर IIT जेई एडवांस, नॉट इनऑर्गेनिक। आई एम सेइंग अबाउट जेई एडवांस। अगर किसी एक चैप्टर के 4 सवाल आ जाएं, 3 सवाल आ जाएं भाई, तो लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि 16 नंबर मिल गए एक ही चैप्टर से। कट ऑफ ही क्लियर होगी, सिर्फ 12 नंबर कट ऑफ जाती है जेई एडवांस में केमिस्ट्री की। एक चैप्टर करा देगा, और उस चैप्टर में भी मैं गारंटी लेता हूँ अगर ये PYQs कर लिए, ध्यान से सोने वालों सुन लेना, तो लाइफ बन जाएगी। अब कीजिए 28 अगस्त को याद करोगे, जिंदगी में सबसे अच्छा काम आपने किया होगा जो ये PYQ सीरीज को आपने ज्वाइन कर लिया। ये आपका स्टेटमेंट होगा, इसलिए सीरियसली करके जाना। चलो करो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, खास बात मैं बताता हूँ। ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जो आयरन होगा ना, उस पर प्लस, क्या बोला मैंने, +1 चार्ज होता है। क्या होता है? +1 चार्ज। ये जो Fe होगा इस पर +1 चार्ज है। तो पहला तो आपसे सवाल यही पूछेगा, इस पर +1 चार्ज होता है, NO पर भी +1 होता है, खत्म। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया कंफर्म, क्योंकि Fe पर +1 है, NO पर भी +1 है। उसके बाद कह रहा है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका पैरामैग्नेट 3.87 आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो अपन ने पढ़ा था, ये FeH2O5NO, और ये सल्फेट है। यहाँ पर +1 होता है, ये भी +1 होता है, ये चार्ज ट्रांसफर करता रहता है इसमें से। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो कलर अगर आपसे पूछे इसमें कलर क्यों आया, तो आप कलर के लिए बोलोगे ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद बोलेगा Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप बोलोगे +1। अब ये +1 आएगा तो इसका आएगा 3d64s1, हाँ है ना। तो जब आप इसका हाइब्रिडेशन करोगे तो यहाँ पर NO एक इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा इसको। तो आप देखो इसका हाइब्रिडेशन कैसे भरेंगे हम। S में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
6 है ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इसमें, तो कितने अनपेड बचेंगे 3, ये खाली हो जाएगा और ये हाइब्रिडेशन इसका sp3d2 बनेगा। इसका जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो आपका sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 3.87 आ जाएगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। अगला करो, CrCO6 जल्दी। 2009 में भी ये देखो आप, 2 सवाल है सीधे सीधे। तो जेईई एडवांस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत हाई वेटेज होता है, इसलिए आप बहुत सीरियसली करके ही जाना, इसको छोड़ना जाना, अपनी आईटी की रैंक साथ में लाना, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूर करके जाना। करो, देखो इसका बोर मैग्नेटॉन आएगा 0, क्यों आएगा? ये देखो, ये CrCO6 है, जब क्रोमियम लिखोगे आप ये तो 3d5 आएगा, 4s1 आएगा, पर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और एक s का हो गया और ये p तीनों खाली है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर देता, अपने को पता था, ये पेयरिंग हो जाएगी इसमें, 1 2 3 4 और एक ये 5, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ये आ गया, ये खाली बच गया, ये 3p है, ये आपका क्या आ जाएगा D2sp3, ये D2sp3 आ जाएगा। आया ना, क्लियर? D2sp3 आते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, 0 होते तो आंसर 0 मैग्नेटिक है। तो हाइब्रिडेशन याद रखना, D2sp3 है, पैरामैग्नेटिक है, लो स्पिन है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगला करो फटाफट, द कंपाउंड्स दैट एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज, जल्दी करो। अभी बताया था, ये फिर से आ गया वही कॉम्प्लेक्स, देखो आप NH3 2Cl2, यही आपके GI शो करेगा डेली। अगला करो, वाओ, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटल इन CuSO4.5H2, इंटीरियर सवाल है, जल्दी करो। देखो, जिनको याद होगा उनको पता होगा, और जिनको नहीं याद होगा उनको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। CuSO4.5H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CuH2O4 SO4.H2O। क्या बोला, जल्दी बताओ कि CuH2O4 SO4.H2O। जब आप इसकी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। देखो 4 ही होंगे, ये आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला करो, ये वाला, द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ CrH2O4 ClNO2 इज, इसका आयनाइजेशन आइसोमर बताओ। 22 का, जल्दी। ये रहा, ये NO2 बाहर निकल के इधर आ गया, ये C अंदर चला गया, बस यही बन गया इसका। कौन सा आयनाइजेशन, ये वाला बताओ। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स RH ClCOPPH3 और NH3 इज, जल्दी। RH ClCOPPH3 NH3 इज, देखो भाई एक बार बता दें, ये RH है, मैंने एक की पॉइंट दिया था, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अगर आ जाए तो उनका जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, तो हमेशा लार्ज स्प्लिटिंग करते हैं। क्या बोला था मैंने, बताओ? सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होगी उसके अंदर हमेशा लार्ज स्प्लिटिंग होगी, तो 4 कोऑर्डिनेशन में हमेशा DsP2 बोलना है, 6 में D2sp3 बोलना है। तो यहाँ देख के बताओ 4 कोऑर्डिनेशन है, तो 4 कोऑर्डिनेशन के अंदर आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है, और ये इस तरह का कंपाउंड हो गया, स्क्वायर प्लेनर है, तो M ऐसा लिखना, M, देखो इधर यहाँ पे ये MABCD, और अगर MABCD होता था तो 3 आते थे इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आंसर 3 आ जाएगा इसका।
24वां करो फटाफट। वाओ, EDTA का स्ट्रक्चर पूछा उसने। बताओ EDTA का स्ट्रक्चर। EDTA का स्ट्रक्चर बोलो। ये रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है दिख ही रहा है यहाँ पे कहीं कहीं। दिख रहा है क्या? सी वाला नहीं दिख रहा? और मुझे तो सी क्यों, मुझे तो सारे ही दिख रहे हैं तो एक जैसे ही। नहीं, ये आपका NH2CH2 COOH C दिख रहा है कि बी दिख रहा है? बताओ जल्दी, देखो सी या बी, जल्दी सी या बी सोचो। एसीटेट आयन जुड़ा होता है, इसका पूरा नाम होता है, याद करो क्या? टेट्रा, बोलो, एसिटिक एसिड। याद है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये आ गया सी। अगला, ज्योमेट्रिकल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिएक्शन विद द Na+2। करो। Geometrical shapes of the complex formed by the reaction of Na+2 with Cl- cyanide and water। करो फटाफट। यार अभी भी बताया था Na का Cl के साथ तो टेट्राहेड्रल था, साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर था और वाटर के साथ ऑक्टाहेड्रल। अभी इतने फेमस मॉलिक्यूल 5 बार तो आ गया। NiCN4-2, NiCl4-2, NiH2O6+2। तो आंसर इसका बॉम्बे। क्या है इसका आंसर? बॉम्बे 25 का। ठीक है।